लेकिन नए सत्र में जो हमारे अब नए बैचेस शुरू होने जा रहे हैं, तो 11th जेई और नीट के बैचेस हमारे 23 मार्च 2026 से शुरू होने जा रहे हैं। उसके साथ ही 12th और 12th पास्ड आउट का बैच हमारा जो है ये 30 मार्च से शुरू होने जा रहा है, और 8वीं और 9वीं फाउंडेशन बैचेस हमारे 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। पलवल का नंबर 1 कोचिंग संस्थान YK क्लासेस, जहां हर साल बनते हैं IIT जेई और नीट के टॉपर्स। SS न्यूज चैनल पर YK क्लासेस पलवल की संचालिका संध्या शर्मा ने साझा किया सफलता का मंत्र। YK क्लासेस पलवल से अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें YK क्लासेस, अपोजिट इंडसइंड बैंक, न्यू कॉलोनी रोड, आगरा चौक, पलवल। कांटेक्ट करें 9518641228 या 9729003093। हर पेरेंट्स का सपना यही है कि उसका बच्चा अच्छा डॉक्टर या अच्छा इंजीनियर बने। पढ़ेगा पलवल तभी तो आगे बढ़ेगा पलवल। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्कूल मिले, अच्छे कॉलेज मिले, अच्छे कोचिंग संस्थान मिले। तो आज हम पहुंचे हैं ऐसे कोचिंग संस्थान के अंदर जो कि न्यू कॉलोनी रोड, आगरा चौक पर स्थित है, पलवल के अंदर स्थित है, YK क्लासेज। तो हमारे साथ मौजूद है YK क्लासेज की संचालिका संध्या शर्मा जी। उनसे जानेंगे कि नए सत्र 2026-27 को लेकर के बात करें तो YK क्लासेज की तरफ से क्या खास रहने वाला है पलवल के लोगों के लिए। जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद सतवीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है YK क्लासेस के अंदर। तो अभी आप सवाल कर रहे थे कि नए सत्र 2026-27 में क्या खास रहेगा YK क्लासेस की तरफ से। हम जेई और नीट की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, ये तो अब सर्वविदित है, पलवल के अंदर लगभग सभी लोग ये इस बात को जानते हैं। तो एक तो खास हमने जो इस बार एक नया एडिशन किया है कि अब हम 8वीं क्लास से ही फाउंडेशन के बैचेस बच्चों को देने की तैयारी कर रहे हैं सत्र 2026-27 से। बाकी हमारे पास 11th 12th 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में नीट और जेई दोनों के बैचेस हमारे साथ रहते हैं। साथ में ही 12th के लिए 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम, जेई और नीट के बैचेस हमारे साथ हैं। और इसके अलावा जो 12th पास्ड आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नीट की प्रिपरेशन के लिए 1 ईयर का हमारा क्लासरूम प्रोग्राम है। तो ये सभी बैचेस के साथ हमारा, अभी मैंने 8th के बारे में आपको बताया, और 9th और 10th के फाउंडेशन बैचेस हमारे पास हैं। तो सभी बैचेस में एक खास बात जो हम रखते हैं कि हमारी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो लिमिटेड रहता है। 20 स्टूडेंट्स का हम बैच बनाते हैं, जिससे कि एक एक स्टूडेंट पर इंडिविजुअल अटेंशन रह सके, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी है। ये साधारणतः बच्चे को उसके ऊपर छोड़ने पर या उसके ऊपर ध्यान ना देने पर इस तरह से बच्चे को हम एक सही कोचिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हमने बैच साइज 20 का ही रखा हुआ है। देखिए मैम, हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले जी, अच्छे कोचिंग संस्थान मिले। देखिए पलवल के अंदर यदि मैं बात करूं तो तमाम कोचिंग संस्थान है। पेरेंट्स चयन नहीं कर पाता कि मैं अपने बच्चे को शिक्षा दिलाऊं तो दिलाऊं किस कोचिंग संस्थान के अंदर। इस चीज को लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं ये महसूस कर रही हूँ कि पेरेंट्स के जैसे एक तो जानकारी के अभाव में एक बहुत बड़ा बिजनेस इंडस्ट्री इस एरिया में सेट होती जा रही है, और काफ़ी बड़े बड़े नाम हमारे बीच में हैं, और पेरेंट्स अपने बच्चों को पलवल से कोटा और सीकर भेजने तक में भी ऐतराज अब नहीं करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ जो अपने 25-26 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में जो मैंने फील किया है कि आप अपने बच्चे को वहाँ भेजें जहाँ उस पर ध्यान दिया जा सके। आप अगर उसको भीड़ में भेजेंगे तो वो मात्र भीड़ का हिस्सा बन जाएगा। और कोचिंग चलाते हुए तो ऐसे करंट में भी अनेक उदाहरण मेरे पास है कि पेरेंट्स ने बच्चे को सीकर या कोटा या किसी भी बड़े नामी गिरामी इंस्टीट्यूट में भेजा। वहाँ बल्क में बच्चा होता है जिसमें से वो कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके अपने रिजल्ट के लिए उन पर काम करते हैं, बाकी सब उनके लिए एक भीड़ होती है। और कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा उस भीड़ का हिस्सा मात्र बन करके रह जाए, जबकि हम यहाँ छोटे बैच साइज में एक एक बच्चे पर इंडिविजुअल काम करते हैं। और अगर हमें लगता है कि कहीं 1-8% की भाई बच्चा उस जिस क्षेत्र में माँ बाप उसको डालना चाह रहे हैं, मान लो जेई या नीट के में, और उसके लिए बच्चा हमें लगता है कि भाई वो किसी हद तक नहीं कर पाएगा, तो हम उनको ईमानदारी से ये फीडबैक भी देते हैं। तो हमेशा मैं तो यही सलाह दूंगी कि बच्चे को वहाँ रखें आप जहाँ बच्चा इम्पोर्टेंट हो।
जहां बच्चे पर बिल्कुल फोकस किया जाए, ध्यान दिया जाए, अपने बच्चे को भीड़ का हिस्सा ना बनने दें, यही मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगी। तो ऐसा इंस्टीट्यूट चुने जहां आपका बच्चा प्रायोरिटी है। आपने सुना, मैंने स्पष्ट तौर पर आग्रह किया, जो बच्चे अक्सर कोटा सीकर जैसे बड़े बड़े शहरों में पढ़ने का काम करते हैं, मैम ने स्पष्ट तौर पर किया कि भीड़ का हिस्सा ना बने, वहाँ अपने बच्चे का दाखिला कराएं जहाँ पर भीड़ कम हो और जहाँ बच्चे पर ध्यान दिया जाए। मैम, अचीवमेंट को लेकर के बात करें तो वाईके क्लासेस की क्या अचीवमेंट रही है? देखिए सतवीर जी, हर साल मैंने जैसे आपको बताया हमारा बैच साइज वही रहता है 20 स्टूडेंट्स का। तो हम नीट के अभी तक रिजल्ट्स हम निकालते रहे हैं, क्योंकि जेई का तो हमारा अभी फर्स्ट बैच अब गया है, जो बच्चे अभी हमारे अपीयर हुए थे जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो पहले इन्हीं का बता दूं मैं, ये 3 स्टूडेंट्स थे इस बार हमारे पास, क्योंकि पहला ही बैच था तो हमने उन्हीं पर काम किया। तो 3 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट हमारा 97 परसेंटाइल के साथ जेई क्रैक करता, मेंस को क्रैक करता हुआ और एडवांस के लिए क्वालिफाई उस बच्चे ने किया है। तो 3 में से एक बच्चे का ये एक बड़ा अचीवमेंट है। उसी तरह नीट की तैयारी की हम बात करें तो पिछले कई वर्षों से हम 14-15 जो स्टूडेंट्स बैच में फाइनली रह जाते हैं, उसमें से लगभग 3 बच्चों का चयन प्रति वर्ष एमबीबीएस के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में होता रहा है। नीट 2025 में भी हमारे 3 विद्यार्थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सिलेक्ट हुए हैं। तो ये छोटे बैच साइज का ही परिणाम है, क्योंकि हमारे पास अभी जो बच्चा अप्रोच कर रहा है वो एवरेज बच्चा अप्रोच कर रहा है। जो बच्चे स्कूल में ही एस्टेब्लिश हो जाता है कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा है, बड़े स्कूलों में पढ़ के वो बच्चे बड़े ब्रांड्स की तरफ भागते हैं। तो हमारा जो स्ट्रगल है वो है कि हम एवरेज बच्चों के साथ में मेहनत करके 15-15, 16-16 बच्चों में से ये रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। ये छोटे बैच का परिणाम है। अगर यही बच्चे बाहर चले गए होते, बड़े इंस्टीट्यूट्स में चले गए होते, तो निश्चित रूप से ये बच्चे भीड़ का हिस्सा बन गए होते। मैं बात करूं, आज सोशल मीडिया का युग है। जी। आज के विद्यार्थी रियल लाइफ ना जी करके रील की जिंदगी जी रहे हैं, उन विद्यार्थियों को क्या संदेश दें? देखिए, अब ये चीज बहुत ज्यादा हो चुकी है। पहले तो सिर्फ फिल्मों तक ही दायरा सीमित था, लेकिन अब तो हर पल आप एक बार मोबाइल पे आते हैं, एक बार क्लिक करते हैं और आप बस रील और रील में खो जाते हैं। और बच्चे अब तो रील बनाने के लिए भी एकदम एक पागलपन सा है कि कोई भी हरकत कुछ भी। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि इस तरह से अगर आप जीना चाहते हैं तो उसके लिए जिंदगी में अभी बाकी समय बहुत है। अभी जो आप क्लास 7वीं में है, 8वीं में है, 9वीं में है, 10वीं में है, 11वीं में है, 12वीं में है, जहाँ ये समय आपका अपने भविष्य की तैयारी का समय है। जब आप पहले उस भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए अपनी तैयारी करें, ठीक है, पहले आप किसी लेवल पर स्टैंड कर जाएं, उसके बाद आपकी पहचान ऑटोमेटिक ही इतनी होगी कि आपको किसी रील को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, रील आप बनाएं, लेकिन कुछ ऐसे संदेश जो हमारे समाज के लिए यूजफुल हो, जिससे हमारा समाज आगे बढ़े, जिससे हम अपने भीतर की चेतना को ऊपर उठा सकें, उस तरह का कंटेंट अगर आप बनाते हैं, इस तरह से काम करते हैं, एक प्रॉपर मैच्योरिटी आने के बाद ही ये संभव हो सकता है। क्योंकि जिस एज में 9 to 12 का बच्चा होता है औसतन, उस बच्चे का माइंड अभी अपना इतना ग्रो अप नहीं हुआ होता, तो वो आसपास की छोटी छोटी चीजों को, ऐसी हरकतों को या फनी चीजों को पकड़ता है, तो उससे हम कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। तो मैं बच्चों से यही कहूंगी कि पहले अपने मेंटल लेवल को ग्रो करें, अपने चेतना के स्तर को ऊंचा करें, और कुछ अचीवमेंट करने के बाद आप फिर कुछ सोशली यूजफुल चीजों पर काम करते हुए फिर रील्स बनाएं, तो उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन सबसे पहले है कि सेल्फ पर काम करें, सेल्फ पर फोकस करें। सबसे पहले हमें अपने आप को ऊपर उठाना बहुत जरूरी है। मैं बात करूं ग्रामीण आंचल के विद्यार्थियों को लेकर के, मैं बात करूं ग्रामीण आंचल के अंदर सुख सुविधा ना मिलने के कारण, पैसे के अभाव के कारण बच्चे घर तक सीमित रह जाते हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती। उन बच्चों को, पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहोगी? क्या उनके लिए खास आपने अपनी वाईके क्लासेस की तरफ से? सतीश जी, जिन बच्चों के अंदर कैलिबर है, जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, ब्रिलियंट हैं, मेहनत करने की क्षमता रखते हैं, मतलब औसत भी है पढ़ाई के स्तर में, लेकिन मेहनत करना चाहते हैं, तो वाईके क्लासेस, और सिर्फ आर्थिक कारणों से वो बच्चे आगे अपनी इच्छा के कोर्स को नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो वाईके क्लासेस उनके साथ खड़ा हुआ है। ऐसे बच्चों
को हम हर तरीके से फाइनेंशियली भी सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। और गत वर्षों में भी ऐसे विद्यार्थी हमारे पास रहे हैं। तो ऐसा कोई भी छात्र या कोई भी अभिभावक है कि बच्चा ब्रिलियंट है लेकिन आर्थिक सुविधाओं के अभाव में वो उसको जेई या नीट की तैयारी की तरफ नहीं ला पा रहे हैं, बच्चा अपना सपना पूरा करना चाहता है, तो हम उसके सपने को पूरा करने के लिए उस बच्चे के साथ खड़े हैं। हमने हमारे चैनल के माध्यम से वाईके क्लासेस पलवल की तरफ से बच्चों को, पेरेंट्स को, पलवल के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों के लिए तो संदेश यही है कि ये जो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, क्लास 8 से लेकर 12 तक, यही 4-5 वर्ष आपके जीवन के अगले 60 वर्षों को डिसाइड करते हैं। तो बच्चों से मेरा यही संदेश है कि इन वर्षों में अपने ऊपर कार्य करें, सब कुछ भूल जाएं, सिर्फ अपने आप को ध्यान रखें कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, अपनी रुचि को पहचानें, भेड़ चाल में ना आए कि मेरा दोस्त जेई की तैयारी करने जा रहा है तो मैं भी जेई की तैयारी में जाऊंगा। भेड़ चाल में आने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर की ताकत को पहचानें, अपनी क्षमताओं को जानें। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं तो आप स्पोर्ट्स में जाएं। अगर आप फोटोग्राफी में अच्छा कर सकते हैं तो आप उसमें जाएं। आप फाइन आर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं तो, लेकिन पहले अपने अंदर को पहचानें, उसके बिना बात नहीं बन पाएगी। तो उसके लिए बच्चों को बाहर ना देखकर अपने भीतर देखना पड़ेगा, अपने साथ बैठना पड़ेगा। हम बच्चे जनरली दोस्तों में ही बिजी हो जाते हैं, अपने टाइम को बाहर की चीजों में ही पास करते हैं। कभी रील देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, दोस्तों के साथ खेलने चले गए, कभी 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बैठें और अपने बारे में चिंतन करें, अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपनी रुचियों को जानें और उसी के आधार पर अपने भविष्य को लेकर के आगे निर्णय लें। पेरेंट्स से भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि बच्चे के साथ इस तरह से जबरदस्ती ना करें कि हमारे रिश्तेदार के बच्चे ने इंजीनियरिंग करी है या वो डॉक्टर बन रहा है तो मेरा बच्चा भी वही करना चाहिए। ये नहीं, आप अपने बच्चे की रुचि को पहचानने में उसकी पहले मदद करें और फिर बहुत सारी लाइंस हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक लिमिटेड एरिया तक ही, सीए तक कह लो या डॉक्टर तक कह लो या इंजीनियर तक कह लो, वहीं तक जो है क्या आपके कोर्सेज लिमिटेड हैं। बहुत ही पूरा ब्रह्मांड पड़ा है, पूरा विश्व पड़ा है और जो कुछ हटकर करने वाले लोग होते हैं वो अपनी लाइन स्वयं ही ढूंढ लेते हैं अपनी रुचि के अनुसार। तो बच्चे को रुचि पहचानने में उसकी मदद करें और उसके बाद उसको प्रेरित करें उसको फॉलो करने में। और साथ ही में मैं कहूँगी कि अगर आप नीट या जेई की तैयारी के लिए एक अच्छा और ईमानदार इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं तो वाईके क्लासेस जरूर विजिट करें, क्योंकि औसत घरों के लिए, औसत परफॉर्मेंस वाले बच्चों के लिए भी वाईके क्लासेस पूरी ईमानदारी, निष्ठा और मेहनत के साथ में आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है। आपको निराशा नहीं मिलेगी। तो एक बार विश्वास करें और मौका दें। अगर आप विश्वास करेंगे तो हम आपके विश्वास पे अवश्य ही खरे उतरेंगे। दर्शकों, आपने सुना 10 वर्षों से पलवल आगरा चौक न्यू कॉलोनी रोड पर स्थित वाईके क्लासेस शिक्षा के क्षेत्र में अक्सर कार्य कर रहा है। यदि नीट और जेई के कार्य को लेकर के बात करें, यदि आपको अच्छा कोचिंग संस्थान चुनना है तो वाईके क्लासेस पलवल को जरूर विजिट करें। यदि कोई वाईके क्लासेस पलवल से अधिक जानकारी लेना चाहे तो कोई नंबर जारी कीजिए। जी, हमारा नंबर है 9518641228 और दूसरा नंबर है 9729003093। इन नंबर्स पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं और आप सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक इंस्टीट्यूट पर विजिट भी कर सकते हैं। और किसी विशेष परिस्थिति में आप इन नंबरों पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर शाम को 7:30 बजे तक भी इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ड्यूटी से देर से आते हैं तो उन्हें शाम को ही फुर्सत मिलती है, तो वो लोग एक बार कॉल करके और इंस्टीट्यूट शाम को भी 7:30 बजे तक विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। दर्शकों, ये थी हमारे बीच में वाईके क्लासेस पलवल की संचालिका संध्या शर्मा जी। इन्होंने अपने कोचिंग संस्थान को लेकर के बताया पिछले 10 वर्षों से 100% रिजल्ट देने का काम कर रहा है। यदि प्रति वर्ष रिजल्ट को लेकर के बात करें तो 3 बच्चे एमबीबीएस में चयनित होते हैं। आगे कोचिंग संस्थानों को लेकर के, स्कूल कॉलेजों को लेकर के क्या पलवल जिले के अंदर प्रतिक्रिया रहने वाली है, वो हर एक प्रतिक्रिया इस न्यूज चैनल के माध्यम से आपको दिखाने का काम करेंगे। मैं सतवीर, कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ SS न्यूज। आप सभी इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी को नमस्ते।